नमस्कार दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ व हानि। तो यह कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे हम आज। इसमें मुख्यतः 3 प्रकार के मूल्य होते हैं। एक होता है क्रय मूल्य, एक होता है विक्रय मूल्य और एक होता है अंकित मूल्य। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं। तो कोई भी दुकानदार जब किसी कंपनी से सामान लाता है तो वह क्रय मूल्य पर लाता है और फिर हमें बेचता है तो वो विक्रय मूल्य पर बेचता है। वो क्रय मूल्य पर सामान लाता है और हमें बेचता है विक्रय मूल्य पर। और उस सामान पर जो भी प्राइस लिखी होती है, मार्क्ड प्राइस, उसे ही अंकित मूल्य कहते हैं। और दुकानदार जो भी हमें छूट देता है किसी वस्तु पर, वो अंकित मूल्य पर देता है। तो जैसे हम बात करें, कोई भी दुकानदार है, वो कोई सामान लाया 100 रुपये में, तो 100 रुपये में लाकर वो हमें माना कि 120 रुपये में देता है। तो दुकानदार का प्रॉफिट हुआ 20 रुपये का। तो इसे जो 20 रुपये का प्रॉफिट होता है, इसे ही प्रॉफिट कहते हैं। और यदि कोई दुकानदार 100 रुपये में कोई वस्तु लाता है और उसमें खराबी होने के कारण वह 80 रुपये में हमें बेचता है, तो वहाँ पर उसका 20 रुपये का नुकसान होता है। तो इसे लॉस कहते हैं। इसमें लॉस होता है दुकानदार का। तो इसी प्रकार हम कोई एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कोई दुकानदार 80 रुपये में कोई वस्तु लाता है और वह हमें 100 रुपये में बेचता है, तो इसमें कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो 80 में लाकर हमें 100 में देता है, तो यहाँ 20 रुपये का लाभ हुआ। कितने पर हुआ? क्रय मूल्य पर गिना जाएगा। प्रॉफिट व लॉस क्रय मूल्य पर गिना जाता है। तो क्रय मूल्य है 80 रुपये में लाकर वो 100 रुपये में देता है, तो उसका 20 रुपये का लाभ होता है। और इसको हम प्रतिशत में कैलकुलेट करें तो इसको 100 से गुना करेंगे, तो 20 से 4 बार, और ये 25% का लाभ हुआ। तो इस वस्तु में दुकानदार का 25% का लाभ हुआ। इसी प्रकार हम अन्य क्वेश्चन करेंगे। जैसे हमारा पहला प्रश्न है, तो हमारा पहला प्रश्न है, यदि कोई दुकानदार 480 रुपये की वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। यहाँ हमें क्रय मूल्य दिया गया है 480 रुपये। वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, तो कोई किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य 100% होता है और उस पर जो भी लाभ लिया जाता है वो 100% में जुड़ता है। जैसे 10% लाभ पर, तो इसका हम 110% निकालेंगे। तो 110% जो भी होगा वो हमारा विक्रय मूल्य होगा। और इसका दूसरा तरीका ये है कि पहले 480 का 10% निकालेंगे, 10%, और फिर 480 में जोड़ देंगे, तो हमें विक्रय मूल्य प्राप्त होगा। तो हम कैसे भी निकाल सकते हैं। पहले तो इस विधि से निकालते हैं, 0 से 0 कैंसिल, और 8, 528 रुपये विक्रय मूल्य होगा। यदि हम ऐसे निकालें तो 10% होगा 48 रुपये। अब 480 में 48 रुपये जोड़ेंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विक्रय मूल्य ज्ञात करो यदि क्रय मूल्य 150 रुपये व हानि 8% है। तो पहले हम 150 का 8% निकालेंगे, और वह 150 में से घटाएंगे तो हमें विक्रय मूल्य प्राप्त होगा। तो 150 का 8% कैसे निकालेंगे? 150 गुणा 8, प्रतिशत की जगह 1/100, जिसकी क्लास मैंने पहले ली हुई है प्रतिशत की। जिसने नहीं देखी है वो देख सकता है, प्ले लिस्ट में है। तो 0 से 0 कैंसिल,
और इसको हम सरल करेंगे तो ये आएगा 12 रुपये। तो 12 रुपये हानि पर बेचता है 150 की वस्तु, तो 150 में से 12 निकालेंगे, 138 रुपये उसका विक्रय मूल्य होगा। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 15,000 है, इसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 25% लाभ हो। तो किसी वस्तु का मूल्य 15,000 रुपये है, इसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 25% लाभ हो। इसकी दो विधि है। पहली तो यह है कि इसका सीधा ही 125% निकाल दें, तो हमें 25% का लाभ होकर जो विक्रय मूल्य होता है वह प्राप्त होगा। दूसरी विधि है 15,000 का 25% निकालेंगे और फिर 15,000 में जोड़ देंगे, तो इससे भी हमें 25% लाभ प्राप्त होगा, वो विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम परसेंटेज की जगह 1/100 रखते हैं और इसको सरल करेंगे। तो यह 18,750 रुपये प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम पहले 15,000 का 25% निकालेंगे, तो परसेंटेज की जगह 1/100, ये 4 बार, और ये 3750 रुपये है, ये 15,000 में जोड़ना है। तो 0, 5, 7, 18 वैल्यू बराबर ही आएगी। हम कैसे भी कर सकते हैं, वैसे ये सरल रहेगा, सीधा ही 125% निकालना है, क्योंकि हमें पता है किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य 100% होता है और इसको हमें 25% लाभ पर बेचना है, तो 125% निकालना है। सीधा 125% निकालेंगे तो हमें 18,750 प्राप्त होगा, ये हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये है तथा मार्कअप 10% है तो अंकित मूल्य ज्ञात करो। तो क्रय मूल्य हमें दिया गया है 500 रुपये और हमें पता है किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य 100% होता है, और जब इसमें हम मार्कअप 10% बढ़ाएंगे तो ये हमें 110% प्राप्त होगा, और यही अंकित मूल्य होता है। जो क्रय मूल्य पर जो मार्कअप बढ़ाया जाता है वही अंकित मूल्य होता है। तो यहाँ तो हम सीधा ही 110% निकालेंगे, या 500 का 10% निकालेंगे, फिर 500 में जोड़ देंगे। तो कैसे भी कर सकते हैं हम इस हिसाब से करेंगे कि 110% निकालेंगे 500 रुपये का, तो यह 550 रुपये होगा, यह होगा अंकित मूल्य। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करना, इससे भी सरल भाषा में समझा दूंगा। वैसे तो ये इतना हार्ड नहीं है, बहुत सरल प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 4300 रुपये में बेचने पर 200 रुपये की हानि हुई, इसे कितने रुपये में बेचें कि 500 रुपये का लाभ हो। तो हमें पता है कि क्रय मूल्य 4300 में हम 200 जोड़ेंगे, क्योंकि 4300 रुपये में बेचने पर हमें 200 रुपये की हानि होती है। तो क्रय मूल्य होगा 4300 प्लस 200, 4500 रुपये। अब इसमें कहा है कि इसे कितने रुपये में बेचें कि 500 रुपये का लाभ हो। तो 4500 रुपये की वस्तु में 500 रुपये लाभ प्राप्त करने के लिए इसे हम बेचेंगे 5,000 रुपये में, तो ये हमारा आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 1250 रुपये में बेचने पर जितने रुपये की हानि होती है,
उतने ही रुपए का लाभ होता है अगर उस वस्तु को 1750 रुपये में बेचा जाए। उस वस्तु का वास्तविक मूल्य बताइए। तो पहले तो यह है कि वास्तविक मूल्य होता है क्रय मूल्य। किसी वस्तु को 1250 रुपये में बेचने पर जितने रुपए की हानि होती है, तो 1250 में बेचने पर हानि होती है और 1750 रुपये में बेचने पर लाभ होता है। तो हमें क्रय मूल्य निकालना है और क्रय मूल्य पर न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है। अर्थात हमें इन दोनों संख्याओं के बीच की संख्या निकालनी है। एक्यूरेट बीच की संख्या निकालेंगे। तो बीच की संख्या निकालने के लिए हम इनका औसत ही तो लेंगे, इन दोनों का। तो 1250 प्लस 1750 बटा 2, इससे हमें बीच की संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ हमें 1500 प्राप्त होगा। तो 1500 इन दोनों के बीच की संख्या है 1500। 1500 में 250 जोड़ेंगे तो 1750 प्राप्त होता है और 1500 में से 250 निकालेंगे तो हमें 1250 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर 1500 में अगर हमें इस वस्तु को बेचें तो हमें न तो लाभ होगा और न ही हानि होगी। तो हमें क्रय मूल्य 1500 प्राप्त होगा। ये हमारा आंसर है। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 20% कम वजन तोलता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हम माना कि क्रय मूल्य 100 है या कोई भी वस्तु है उसका मूल्य 100 है, 100 मान लेंगे। 10% लाभ पर बेचता है, तो ये 100 रुपये की चीज़ जब वो 10% लाभ पर बेचेगा तो वो होगा 110%। लेकिन वह 20% कम वजन तोलता है, तो 20% कम करेंगे तो 80%। मतलब यदि कोई वस्तु 100% है या 100 रुपये की है और वह उसे 10% लाभ पर बेचेगा तो 110 रुपये, और 20% कम तोलता है तो 80 रुपये। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो वह 80 रुपये की चीज़ हमें 110 में देता है। इसका मतलब यह हुआ कि वह 80 रुपये की चीज़ हमें 110 रुपये में देता है, तो 30 रुपये का फ़ायदा हुआ 80 पर। तो 100 पर कितना होगा? 75/2%, 37.5% हमारा आंसर होगा। एक बार फिर से देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचता है। 100 रुपये की कोई वस्तु है, उसको वह 10% लाभ पर बेचेगा तो 110 रुपये, लेकिन वह 20% कम तोलता है, तो 100 में से 20 निकालेंगे तो 80 रुपये। तो 80 रुपये की चीज़ वो 110 में बेच रहा है, 30 रुपये लाभ में। तो 30 80 का कितना परसेंट होता है? 37.5%। तो उसका लाभ प्रतिशत होगा 37.5% रुपये। हमारा अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को 30% लाभ पर बेचने पर उसका विक्रय मूल्य 390 होता है। क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो हमें पता है क्रय मूल्य 100% होता है, और यदि इसे 30% लाभ पर बेचा जाए तो यह 130% होगा। तो ये जो 390 मान है ये 130% का है। हमें 100% का मान निकालना है, क्योंकि यहाँ क्रय मूल्य पूछा है तो 100% निकालना है। तो हम इसको 100 से गुना करेंगे तो यह हमें 300 रुपये प्राप्त होता है। इस प्रकार इसका आंसर होगा 300 रुपये। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि 15 बल्लों का क्रय मूल्य 450 रुपये है,
10% हानि पर बेचने पर एक बल्ले का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि 15 बल्लों का क्रय मूल्य 450 रुपये है, 10% हानि पर बेचने पर एक बल्ले का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 15 बल्लों का क्रय मूल्य 450 है, तो एक बल्ले का मूल्य निकालते हैं हम, तो ये आता है 30 रुपये। 10% हानि पर बेचने पर बल्ले का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 10% हानि पर बेचेंगे तो इसको हम बेचेंगे 90% वैल्यू पर, तो इसका 90% होता है 27 रुपये, जो कि विक्रय मूल्य होता है। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2 कारों को 2000 रुपये प्रति में बेचा गया। एक को 25% लाभ पर और दूसरी को 25% हानि पर। इस सौदे में लाभ व हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अर्थात 2 कारें हैं, दोनों को 2-2 हज़ार रुपये में बेचा गया। एक को 25% लाभ पर बेचा गया, एक को 25% हानि पर बेचा गया। अब हमें संपूर्ण लाभ व हानि प्राप्त करनी है। तो 25% का मतलब क्या होता है? 25/100, 1/4। यदि हमें यह तरीका आता है तो हमें इस 2000 से कुछ मतलब नहीं है, इस संख्या से हमें कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रतिशत पूछा है, एक्चुअल वैल्यू नहीं पूछी है। तो एक को 25% लाभ पर बेचा गया, तो 4 से 1 बढ़ेगी, वैल्यू 5 होगी, तो 4 की वस्तु 5 में बेची गई। दूसरी को 25% हानि पर बेचा गया, तो 4 से 1 कम होगा, 3। अब इनको हम गुना करेंगे। 16 की वस्तु 15 में बेची गई, तो 1 का नुकसान हुआ कितने पर? 16 पर। तो इसे हम प्रतिशत में कैलकुलेट करें तो इसको हमें सरल करना पड़ेगा। तो 1/16 का मान होता है 6.25%। ये हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार दोस्तों, आपको ऐसे क्वेश्चन और चाहिए तो कमेंट करना।